हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एडुकेयर में। आज हम आपको 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और आज का जो क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक का होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं जो 25-25 क्वेश्चन का है। तो आप पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, फिर अच्छे से समझ में आएगी और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। इसमें हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा। अगर स्क्वायर नहीं होता तो साइन का डीसी कॉस एक्स, और कॉस एक्स आसानी से लगा लेते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। इसको बनाने के लिए पहले हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। पढ़े होंगे कि डी, आज पेन चेंज कर लेते हैं, डी साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और क्या देंगे नीचे, डी एक्स। और आप पढ़े होंगे अगर तो याद होगा कि साइन का फॉर्मूला या एक्स के पावर एन का जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब काम करता है जब यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे। अगर सेम है तो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। पहले सेम कर लेते हैं, सेम तो है यहाँ। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अगर यहाँ देखते हैं तो साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, सेम नहीं है, फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसको पहले सेम करना पड़ेगा, और सेम करना डिफरेंशिएशन में चेन रूल कहलाता है, श्रृंखलन नियम कहलाता है। तो चलिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर है और नीचे क्या देंगे, साइन एक्स। अब यहाँ ई साइन एक्स अपना मन से दिए हैं, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो एक्स्ट्रा काम कर लिए हैं और डिवाइड किए हैं, इसलिए हम इतना ही से गुणा कर देंगे। और जो रेस्ट बचा हुआ है डी एक्स यहाँ लगा देंगे। अब देख के लगता होगा कि बिल्कुल फॉर्मूला पे सेट है। हम आपको बताए कि अगर ये दोनों जगह, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम रहे तो फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सेम है तो यहाँ भी साइन एक्स है, नीचे भी साइन एक्स है, इसका मतलब फॉर्मूला काम करेगा। तो एक्स का काम यहाँ पर पूरा कौन करता है, साइन एक्स। इसलिए इसका आंसर होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ एन का काम कौन करता है, तो टू। तो टू साइन एक्स। अच्छा, पावर में एन माइनस वन, दो में से एक घटाएंगे भी तो एक ही होगा, और एक नहीं भी लिखेंगे चलेगा। साइन का डीसी cos x, और ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला में ये फॉर्मूला है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला किसका है, साइन टू एक्स का। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। ये बच्चा बिल्कुल सही बनाया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन टू एक्स, और ये आसानी से बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और यहाँ भी देख के लगता है कि x के पावर 5 यानी x के पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा। और इसके लिए आप एक नोट याद रखिए, जब भी t sin 2x cos 2x cos 5x, अगर इस टाइप का डिफरेंशिएशन पूछता है तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन बताने के लिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos जो एंगल में रहता है वही एंगल लिखते हैं। cos, यहाँ sin 2x है तो cos 2x देंगे। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट से हम गुणा करते हैं, इसके पीछे दो लग जाएगा, जो यहाँ रहता है उसी से गुणा कर देते हैं, यानी x के कोफिशिएंट से गुणा कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में गुणा करते हैं और इंटीग्रेशन में भाग देते हैं। आपको याद रखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में रहे तो गुणा करेंगे x के कोफिशिएंट से, और अगर इंटीग्रेशन में रहे तो x के कोफिशिएंट से हम भाग देते हैं। तो आसानी से बता पाएंगे इसका आंसर। x के पावर n वाला फॉर्मूला काम करेगा, इसका मतलब 5x के पावर 4 हो जाएगा। और
cos 2x है और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin 2x। अच्छा sin 2x तो होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब गुना होगा, तो हम 2 से गुना भी कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, 2 से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5x के पावर 4, ये प्लस है माइनस है तो माइनस 2 sin 2x। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 5x के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता। जो स्टूडेंट बनाया वो गलती बना लिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अच्छा ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ये तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद भी किए होंगे। इसका क्या होता है, 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला अगर याद आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में समझ जाइए कि 25 से 30% का जवाब दे लीजिएगा। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आराम से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी a के पावर x, यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिया हुआ है। अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। और ये जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे x के पावर n का, इसको बोलते हैं वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, दोनों में उल्टा है। तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a, और log का बेस e होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसको a के पावर x ln a भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस log का बेस e होता है उसको हम ln बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, या बेस में कुछ नहीं रहे फिर भी हम समझते हैं e है, a के पावर x log a, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप जल्दी जल्दी में अगर देखोगे कहीं ये भी ना लगा दो, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है, और सेम करने वाला बात जगह जगह डिफरेंशिएशन में आता है। जैसे हम पढ़े हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डीसी होता है 1/x। ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहे और log का बेस भी e रहे तो। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब log का बेस e है। हम बताए कि log के आर्गुमेंट में जो होता है वही यहाँ होना चाहिए। अगर सेम है तो फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ x है और यहाँ cos x है, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो हम एक स्टेप बढ़ा लेंगे, log ये cos x है। अगर हम नीचे cos x दे दे फॉर्मूला काम कर जाएगा, एक्स्ट्रा काम किए हैं इसलिए हमको गुना करना पड़ेगा, तो d cos x अब आई कितना dx। अब आराम से जवाब देंगे, अगर अगर यहाँ log x है तो 1/x, लेकिन यहाँ x का काम कौन करता है, पूरा cos x, तो इसलिए 1/cos x। और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। बताइए, माइनस साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, माइनस तो रह जाएगा, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन एक्स। इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, -10x। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 81। अच्छा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अभी जस्ट हम आपको बता रहे थे कि अगर x के कोफिशिएंट अगर कुछ है तो इसका मतलब ये कि डिफरेंशिएशन के केस में x के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, और इंटीग्रेशन के केस में x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। अब ये तो इंटीग्रेशन है, तो बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। cos x है तो ये तो प्लस है तो प्लस देंगे, cos 2x यानी cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x, तो sin 2x। लेकिन x के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए भाग देना पड़ेगा, तो sin 2x बाय कितना 2, और इंटीग्रेट हो गया इसलिए प्लस c, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 sin 2x प्लस c। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर 2, 82 है, यानी 82 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए आप फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बाय पार्ट्स रूल में कि e के पावर x, और इसके अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन प्लस में सेट है। अगर ऐसा इंटीग्रेशन कहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं e के पावर x एफ एक्स और प्लस में c। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि अगर इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन आता है तो उसका आंसर क्या होगा, e के पावर x एफ एक्स प्लस c। यहां देखिए e के पावर x है, तो हम e के पावर x है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स यानी एफ एक्स का काम करेगा, और यहाँ पे 1/√1 - x² है तो एफ डैश एक्स। तो बिल्कुल सही है कि साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x²। इस पर बिल्कुल ये सेट है क्वेश्चन। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो e के पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e के पावर x तो रहेगा, लेकिन एफ एक्स की जगह पर इसमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। कौन सा आंसर सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछना भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का दो तीन तरीका है, लेकिन अच्छा होगा कि इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से बना लें। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, उसके बाद बता पाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि फंक्शन जो है किस टाइप का फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तब उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख पाते हैं। अगर फंक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते हैं। बट अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलने के लिए उसके अंश में हर से भाग देते हैं, उसके बाद वो सेट हो जाता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं और उसका इंटीग्रेट करते हैं। तो फिलहाल अभी ये इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन है। इम्प्रोपोर्शनल फंक्शन को कैसे सेट करते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस टू। अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि आपको इस टाइप का लिखने के लिए एक टेबल बताया गया होगा कि नीचे में जो जिस घात का फंक्शन दिया रहता है या पोलिनोमियल रहता है उससे एक कम वाले को ऊपर में लिखते हैं। यहाँ देखिए x लीनियर फॉर्म का है, इसलिए ऊपर में एक कम वाला कौन होगा, कांस्टेंट। इसलिए ये a बाय कितना हो जाएगा x प्लस, और ये क्या हो जाएगा p बाय x प्लस टू। और इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है, a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू आराम से निकाल देंगे। और इसके लिए ट्रिक भी याद रखिए, अगर a का वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट साइड में जितना है वो सब लिखेंगे, लेकिन जिसका वैल्यू हम निकालते हैं उसके बट्टा वाला को छोड़कर लिखते हैं। तो a का वैल्यू निकालना है तो इसके बट्टा वाला को छोड़ देंगे तो क्या बच गया, 1/x+2, x+2। अच्छा, जिसको हम छोड़ देते हैं उसको जीरो के बराबर करते हैं। किसको छोड़ दिए थे, x को। x को जीरो के बराबर करेंगे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो। तो ये जो x का वैल्यू है इसमें रख देते हैं, क्या आ जाएगा 1/x की जगह पर जीरो रखेंगे कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है 1/2। अगर b का वैल्यू निकालना है तो सेम बात, लेफ्ट साइड में जितनी भी बातें हैं उस सब का सब यहाँ लिखेंगे, लेकिन जिसका वैल्यू हम निकालते हैं उसके बट्टा वाला को छोड़कर लिखते हैं। बताइए इसके बट्टा में कितना है x+2, तो इसमें से x+2 को छोड़ ही देंगे तो क्या बच गया 1/x। ये भी बोले हम आपको कि जिसको हम छोड़ देते हैं उसको जीरो के बराबर करते हैं। आप ही बताओ x+2 को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ से -2। ये x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ना -1/2। अब बताओ a और b का वैल्यू निकल गया तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताइए, इक्वेशन फर्स्ट है 1/x इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा बोलो
ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, 1/2, तो 1/2 और बाई कितना हो जाएगा x। उसके बाद है बी का वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 और बट्टा में कितना x+2। हमको इंटीग्रेशन पूछा है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी क्या आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। क्या बच गया 1/x, तो 1/x और क्या dx। बताओ ये तो माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कांस्टेंट है 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। और क्या रेस्ट बच गया 1/x+2 और क्या dx। अब बताइए ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 1/2 और नीचे का डीसी सेट है, इसलिए log mod x और -1/2, यहाँ पे नीचे का डीसी ऊपर सेट है, इसलिए log mod x+2 और प्लस सी। बताइए ये दोनों में से क्या कॉमन 1/2, अगर ये कॉमन कॉमन ले लिया है 1/2 तो क्या बच गया log mod x और -log mod x+2। तो log में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे log m -log n क्या होती है log m/n, तो आंसर क्या हो जाएगा log mod m/n। m कौन है x, अब बट्टा में n कितना x+2 और प्लस में कितना c। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। आंसर 1/2 log mod x/x+2। 1/2 इस सब में तो है ही नहीं, तो ये का चांस ही नहीं बनता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये हमें को तो बताना नहीं था, अगर खुद हम आंसर बताते हैं तुरंत बता लेते हैं। आपसे दूसरा भी क्वेश्चन बन जाए इसलिए हम इसको इस टाइप से बना के आपको दिखाते हैं कि आप बना लो, और आप बना बना के रिवीजन कर करके फास्ट इसमें हो जाइए और बहुत जल्द बना दीजिए तो ठीक रहेगा, नहीं तो गलत होने की चांस बहुत ज्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये फॉर्मूला है, हम आपको इस टाइप का 3 फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 7.7 में। यार बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी चैप्टर में है 7.7 जो एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप का फॉर्मूला लिखना हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आई बराबर क्या दिया रहा होगा √a² -x² dx। और क्या हो सकता है दूसरा इंटीग्रेशन होगा ऐसे √a² +x² dx। और तीसरा क्या दिया होगा √x² -a² मतलब ये 3 टाइप का ही फॉर्मूला उसमें पढ़ना है। अगर आप रट के रखे हुए हैं तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए ऐसे ही याद रहेगा। इस तीनों टाइप का फॉर्मूला आपको एक पढ़े होंगे, इसके बट्टा वाला फॉर्मूला जैसे फर्स्ट में जो है उसका बट्टा वाला क्या फॉर्मूला था बताइए 1/√अंडर कितना है a² -x² dx। अगर इस टाइप का जो फॉर्मूला था उसमें क्या पढ़े थे साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। अगर ये बट्टा वाला आपको याद है फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो ये तीनों आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसा ही लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस टाइप को फॉर्मूला को लिखने के लिए सब में x/2 होता है, तो x/2 सब में दे देंगे, सब में दे देंगे। अच्छा जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है सब मल्टीप्लाई में होता है तो सबको सामने सामने लिख देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में होगा यानी √a² -x² होगा। यहाँ क्या होगा a² प्लस में x² होगा और यहाँ क्या होगा √x² -a² होगा। क्या हम बोले पहले कि x/2 सब में होगा। अच्छा जिसका इंटीग्रेशन निकालना होता है सब के मल्टीप्लाई में होता है तो सब लिख दिए। अब कांस्टेंट जो रहता है कांस्टेंट मतलब a², हम a² का चिन्ह देखेंगे, इसमें a² का चिन्ह कौन चीज है प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अच्छा इसमें a² का चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस होगा, और इसमें a² का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस होगा। अब इससे देखकर आप प्लस माइनस भी बता सकते हैं, उल्टा पुल्टा आपसे नहीं होगा। चिन्ह दे लिए हैं, फिर से a²/2 सब में होगा, तो a²/2 सब में होगा तो लिख देंगे।
और रेस्ट रह गया इसके बट्टा वाला फॉर्मूला 1/√a² - x²। जैसे इसके बट्टा में क्या था फॉर्मूला साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कितना x/a प्लस में c, फॉर्मूला रेडी है। इसके बट्टा वाला क्या फॉर्मूला था लॉग मॉड x प्लस √अंडर कितना a² प्लस x² और प्लस में c। और इसका बट्टा वाला क्या फॉर्मूला था लॉग मॉड x प्लस √अंडर कितना x² माइनस a² प्लस c। अब चलिए हमसे तो पूछा था इसका फॉर्मूला √a² माइनस x² dx, तक मिला के देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो साइन इनवर्स x यानी प्लस वाला होगा a² माइनस x² का ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। याद लीजिए ये फर्स्ट वाला याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा आप पढ़े होंगे डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन। अगर आप प्रॉपर्टीज याद किए होंगे तो ये आराम से बना सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बस झेलते रह जाइएगा, कभी बनेगा नहीं। और प्रॉपर्टी जो है इसमें आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज, कोई इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx इस टाइप का है। इसमें दो टाइप का पढ़े होंगे, एक अगर इवन फंक्शन है तो, एक पढ़े होंगे जब ऑड फंक्शन है तब। यानी दो टाइप का इवन फंक्शन, इवन फंक्शन और दूसरा क्या था ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन रहता है तो उसके लिए 2 × 0 से a f(x) dx ये लिखकर क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर ऑड फंक्शन होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। और ऑड इवन कैसे चेक करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें ये देख के लग रहा है जैसे ऑड इवन चेक करना है, तो f(x) की जगह पर क्या दिया हुआ है इसमें f(x) की जगह पर, f(x) की जगह पे क्या दिया हुआ है, इसमें f(x) की जगह पे दिया हुआ है साइन पावर में 7x। जब भी हमको ऑड या इवन कहे चेक करने के लिए तो आप क्या कीजिए x की जगह पे यानी x की जगह पे -x रखिए। अगर ये रखने पर हमको फिर से f(x) मिल जाए तो वो होगा इवन फंक्शन। अगर x की जगह पे -x रखते हैं और ये रखने पर -f(x) आवे तब वो होता है ऑड फंक्शन। अभी चेक कर लेते हैं, f(x) की जगह पर -x रखेंगे, इधर भी रखना पड़ेगा साइन -x पावर में कितना कह रहा है 7। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन x पावर में कितना हो जाएगा 7। लेकिन माइनस वाले नंबर का पावर ऑड नंबर है इसलिए माइनस रहेगा, तो माइनस साइन x का पावर कितना 7। ये माइनस और साइन का पावर 7x वैल्यू किसका है f(x) का। बताइए ये f(x) आया कि -f(x) आया। अगर f(x) आया होता कौन फंक्शन इवन, ये आया -f(x) इसलिए फंक्शन कौन सा है ऑड। और ऑड फंक्शन है तो ये दोनों में से कौन प्रॉपर्टी काम करेगा सेकंड नंबर वाला। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे 0। ये बनाने की जरूरत नहीं था, ये चेक करते हैं आंसर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इसका आंसर देने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 0 से a वाला। तो चलिए ये i बराबर ऐसा मान लीजिए कि दिया हुआ है 0 से कितना a √x अपॉन कितना है √x प्लस √a-x dx। इसको कहो इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें x जो रिप्लेस होता है वो a-x में रिप्लेस होता है। कहने का मतलब ये कि जहां जहां x होगा उस जगह पे हम a-x रखेंगे। आप बताइए कि i बराबर क्या होगा। ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो 0 से यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा √a-x और यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा √a-x। और इसमें अगर रखते हैं
तो ए और ए कैंसिल हो जाता है, केवल क्या बच जाएगा एक्स, और इसको को इक्वेशन सेकंड है। मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हम ये प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जीरो से ए वाला का, तो उसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, आई और आई मिलके कितना हो जाएगा 2i। अच्छा लिमिट दोनों में सेम है, यहाँ भी जीरो से ए, यहाँ भी जीरो से ए, इसका मतलब जीरो से ए ही होगा। और दोनों के नीचे में देखिए सेम बात ही है, जोड़ रहे हैं, दोनों का जो एलसीएम होगा बिल्कुल सेम होगा, तो रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स होगा। अब आप बताइए, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बात आएगा रूट एक्स, और यहाँ भी सेम आएगा रूट ए माइनस एक्स और क्या डी एक्स। अब बताइए, तो पूरा पूरा कैंसिल, कितना से कट गया 1 से, ये आया 2i। अब बताओ एक बचा हुआ है, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, एक्स अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट 0 है। आपको मालूम होगा, पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो 2i इक्वल टू कितना आएगा a माइनस 0, i बराबर क्या a अपॉन 2। आंसर बी इसका सही है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीग्रेशन यानी डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और इसको भी बनाने के लिए सेम प्रोसेस cos 2x है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, sin 2x, और इंटीग्रेशन है इसलिए x के कोफिशिएंट से क्या देना पड़ेगा भाग, तो बट्टा 2, और लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है तो π/2। चलिए यहाँ से इसमें 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, अपर लिमिट को पहले रखेंगे, तो बताओ साइन, ये 2 तो है, x की जगह पे π/2 रखेंगे तो कट के कितना बन जाएगा पाई, और उसके बाद कितना 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या बन जाएगा साइन 0। अब बताओ ये आ जाएगा 1/2, साइन पाई का भी वैल्यू 0, और कॉस कितना कॉस 0, सॉरी साइन 0 का भी वैल्यू कितना 0, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है इसलिए देखेंगे बना के। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है cos x, ये लिमिट कहां से कहां तक 0 से π/6 तक है। अब बताइए cos x इंटू में कितना है cos 2x dx, बताओ 0 से π/6, π/6 है, 0 से π/6, यहाँ cos x। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, और क्या dx, सॉरी फॉर्मूला होता है एकदम cos 2x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होता है, ये तो cos x रहेगा, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होगा, तो dx। चलिए यहाँ से 0 से π/6 ये आ जाएगा cos x, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू में कितना cos x, और क्या dx। सबको अलग अलग कर लेंगे तो एक आ जाएगा 0 से π/6 कितना cos x dx। अच्छा 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, क्या बच जाएगा 0 से π/6 साइन स्क्वायर x इंटू में कितना cos x dx। बताओ cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो sin x, और लिमिट दिया हुआ है इसमें 0 से कितना π/6 -2
अच्छा, इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है। हम कल मतलब पिछले वाला वीडियो में बताए हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन है, उसके पावर में कोई नंबर है और उस फंक्शन का डीसी अगर बगल में सेट है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था? एफ एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ एफ एक्स का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स। इसलिए साइन एक्स का पावर एन प्लस वन, तो पावर में थ्री हो जाएगा अपॉन थ्री। अब प्लस सी तो इसमें देते नहीं है, जीरो से पाई बाई सिक्स वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे एक्स की जगह पे, क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई सिक्स। तो पाई बाई सिक्स माइनस कितना? साइन जीरो और माइनस टू। ये थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? टू बाई थ्री। अब फिर से बच गया साइन क्यूब एक्स। इसमें भी लिमिट दिया हुआ है, लिमिट कितना से कितना? जीरो से पाई बाई सिक्स। ये भी जीरो से पाई बाई सिक्स वैल्यू रख देंगे। सॉरी, लिमिट तो पुट कर लिए थे, उसमें भी पुट ही कर देते हैं। क्या लिमिट हो जाएगा? अपर लिमिट है पाई बाई सिक्स, माइनस क्या हो जाएगा? साइन क्यूब जीरो। चलिए, ये आ जाएगा साइन पाई बाई सिक्स यानी 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? वन बाई टू। साइन जीरो, जीरो जीरो नहीं भी लिखेंगे चलेगा, माइनस टू बाई थ्री। अच्छा, यहाँ पे साइन 30, साइन 30 का वैल्यू वन बाई टू, और पावर क्यूब है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वन बाई एट। माइनस साइन जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसका मतलब इसको कैंसिल कीजिए। अच्छा, क्या आ जाएगा अब? ये वन बाई एट है, ये दो से कैंसिल, कितना आ गया? फोर। तो ये आया वन बाई टू माइनस वन बाई ट्वेल्व। दोनों का एलसीएम कितना? दोनों का एलसीएम ट्वेल्व। ये ऊपर में आ जाएगा सिक्स माइनस वन, मतलब टोटल कितना आ जाएगा? फाइव अपॉन सॉरी फाइव। आंसर आ जाएगा फाइव अपॉन ट्वेल्व। और 5/12 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर जस्ट हम आपको ऑड इवन के बारे में बताए थे, तो ऑड इवन के बारे में थोड़ा याद दिला देते हैं हम आपको। यहाँ देखिए, क्या बताए थे ऑड इवन के बारे में, यानी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। अगर इस रूप में कैसे पहचानेंगे कि हम ऑड इवन वाला लगाएंगे, तो आप याद रखिए कि लिमिट सेम होगा और चिन्ह दोनों का विपरीत रहे, तो आराम से प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अभी जस्ट बताया कि अगर फंक्शन इवन है तो ऐसे बनाएंगे, अगर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर डायरेक्ट जीरो होगा। तो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। 89 को बनाने के लिए टेन एक्स है, और टेन एक्स ऑड फंक्शन होती है। लिमिट दोनों का सेम है, एक चिन्ह माइनस में है, इसका मतलब इसका भी जो आंसर आएगा कितना होगा? जीरो। और हम चेक करना सब चीज उस क्वेश्चन में बताया है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए लिखेंगे आई बराबर, बताइए, लिमिट दिया हुआ है 4 से 9, और वन बाई रूट एक्स है। आप बताओ, वन बाई रूट एक्स है, रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई टू। ऊपर चले, ऊपर जाएगा, ये प्लस में है, ऊपर जाकर माइनस में, एक्स के पावर माइनस वन बाई टू। ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा नाइन डी एक्स। अब बताइए, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो इंटीग्रेशन में एक्स के पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है? कि एक्स के पावर एन प्लस वन बट्टा में एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे एन का काम माइनस वन बाई टू कर रहा है, इसका मतलब एक्स का पावर इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वन बाई टू। और जो पावर में होता है वही बट्टा में लिखते हैं, लिमिट जो होता है वो लिख देंगे, यहाँ फोर और यहाँ नाइन। अब बताइए, वन बाई टू ये पलट के बाहर आ जाएगा, टू बाहर हुआ। एक्स के पावर हाफ है, हाफ का मतलब अभी जस्ट जाना है, क्या होता है? रूट एक्स। ये फोर और ये कितना? नाइन। ये आएगा टू। बताओ, अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे तो रूट के अंदर नाइन, रूट के अंदर फोर, कितना आ जाएगा? ये तो आएगा टू, और रूट में कितना? ये तो हो जाएगा थ्री।
-4 है तो कितना 2। बताओ 3 में से 2 गया 1, इसका मतलब आंसर कितना 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे 91 यानी 91 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इसको यहीं पे बना लेते हैं, सबको बारी बारी से गुणा कर लेंगे, यानी ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो आराम आराम से गुणा करेंगे। ए क्रॉस बी तो वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा ये ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ भी होगा, बीच में चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस सी। और सेम काम इधर भी प्लस में वेक्टर बी क्रॉस सी। और क्या प्लस में वेक्टर बी क्रॉस ए। सेम यहां भी गुणा कर लेंगे, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, कोई ना सॉल्व कर लेंगे। आप पढ़े होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर हम ए क्रॉस बी कहीं लिखे हुए हैं, हम इन दोनों को बदल रहे हैं तो उसमें माइनस देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। आप एक बार इसी में चेंज कर लेते हैं, ए क्रॉस बी है तो चलो ए क्रॉस बी रहने दीजिए, ए क्रॉस सी है तो ए क्रॉस सी भी रहने दीजिए, और ये बी क्रॉस सी है तो ये भी रहने दीजिए बी क्रॉस सी। अब बाकी जो रेस्ट 3 बचा है सबको पलट दीजिए। अभी जस्ट हम आपको बताया है कि अगर ए क्रॉस बी है उसको हम अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। कोई ना बी क्रॉस ए है, अगर इसको हम ए क्रॉस बी लिखेंगे यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा तो माइनस देना पड़ेगा। इसको भी बदल देंगे तो माइनस देना पड़ेगा तो ए क्रॉस क्या हो जाएगा सी। अच्छा इसको भी चेंज करेंगे तो क्या देना पड़ेगा माइनस बी क्रॉस क्या सी। और आप देखिए ये क्रॉस है, अब चेक कीजिए तो सब का सब एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा सब माइनस हुआ है इसलिए आंसर 0, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसके लिए हम आपको बताए होंगे कि आई यहाँ पर जे और यहाँ पर के, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाते हैं और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई जे और यहाँ पर क्या रहेगा के, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो का निशान लगाते हैं। हम बोले होंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो लगाते हैं तो चिन्ह प्लस का, और क्लॉकवाइज में लगाते हैं तो चिन्ह माइनस का। यहाँ देखिए आई कैप डॉट जे क्रॉस के कहता है, इसका मतलब आप इसमें ढूंढिए कि जे से के की तरफ किस में तीर लगा हुआ है, तो जे से के की तरफ, जे से के की तरफ ये है, जे से के की तरफ, जे से के की तरफ लगा हुआ तो इसका क्या आ जाएगा माइनस में आई कैप जे कैप, जे क्रॉस जे है तो ये क्या हो जाएगा आई कैप को देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम आपको बताए हैं कि आई इधर जे और इधर के, अगर देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो चिन्ह प्लस होगा आई कैप जे कैप के कैप। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें एरो दोनों एक साथ लगा दिए थे इसलिए गलत आ रहा था, तो चलिए इसमें क्लॉकवाइज लगाना था, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, इसमें दोनों में हम क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही लगा दिए थे। तो याद रखिए कि अगर क्लॉकवाइज चिन्ह लगाते हैं एरो का निशान लगाते हैं तो उसमें चिन्ह आएगा माइनस का, और एंटी सॉरी अगर क्लॉकवाइज चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह आएगा माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो चलिए इसमें देख लेंगे कि आई कैप यानी वेक्टर आई है तो वेक्टर आई देंगे, आई कैप बोलो वेक्टर आई बोलो दोनों सेम बात है। ये कहता है जे से के की तरफ तीर किस में लगा हुआ है,
जे से के की तरफ तीर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा। और डॉट प्रोडक्ट में आप जान रहे होंगे कि अगर आई डॉट आई है तो उसका वैल्यू कितना होता है, सेम सेम रहे डॉट प्रोडक्ट में तो 1। इसका मतलब आंसर एक इसका बिल्कुल सही है। चलिए, उसमें एरो लग गया था दोनों एक साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है एक वेक्टर दिया हुआ है और इसके वेक्टर ए की दिशा में संगत इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर हमसे पूछा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला बताए हुए हैं कि ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आप बताओ, वेक्टर ए तो मालूम है, वेक्टर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वेक्टर ए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आएगा रूट अंडर 1, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 और इसका कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर 4, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर बराबर पढ़े हैं वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बताओ वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाले हैं √6। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें क्या कहता है कि दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर कहता है एक दूसरे पर लंबवत है, तो लैम्डा का वैल्यू बताने के लिए। और आप जान रहे होंगे कि अगर दो वेक्टर लंबवत होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। क्या जानते हैं कि अगर दो वेक्टर लंबवत हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। इसका मतलब आप इसे मान लीजिए वेक्टर ए है और इसको मान लीजिए वेक्टर बी है। तो क्या पढ़े हैं अपन लोग कि ए डॉट बी 0 के बराबर होना चाहिए, ए डॉट बी 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लंबवत होने का यही कंडीशन पड़े हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ गुना करके जोड़ देते हैं। चलिए गुना करते हैं। इसके पीछे नहीं कुछ है तो एक, 3 का 1 से गुना करेंगे तो यानी 3 इंटू 1 प्लस क्या आएगा 1 इंटू लेमडा और प्लस -2 इंटू कितना -3 इक्वल टू 0। बताओ ये तो 3, ये कितना लेमडा और ये आएगा +6 इक्वल टू कितना, बताओ ये लेमडा +9 इक्वल टू 0। एक मतलब लेमडा इक्वल टू कितना -9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे बेस है। कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और क्या dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स और माइनस है तो -1 का इंटीग्रेशन तो एक्स प्लस में सी। तो ऑप्शन देख लेंगे माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन ये सही है ना कि ये बच्चा गलत बनाया हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर कहता है दोनों के बीच का कोण बताइए। अच्छा, मन में मान लेंगे कि वेक्टर ए है और इसको मान लीजिए वेक्टर बी है। दोनों का मैग्नीट्यूड पहले बारी बारी से निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा √10। बताओ 2 का स्क्वायर तो 4, -3 का स्क्वायर तो 9 और कितना आएगा 2 का स्क्वायर तो 4। सही है, कितना आ जाएगा 9 4 13 4 17। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कितना आ जाएगा √10 25 और 16 41 और कितना हो जाएगा ये 42। सही है, 25 16 और 1। डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालने का क्या बताया है, आई वाले का गुना आई वाले से
जे वाले का गुना जे वाले से और के वाले का गुना के वाले से करते हैं। तो चलिए, दो का गुना करेंगे एक से, कितना आ जाएगा? दो। सामने में लिखते हैं, दो का गुना एक से तो दो। अच्छा, माइनस तीन का गुना करेंगे चार से तो कितना आएगा? चार तिया 12, यानी माइनस का 12। और दो का गुना करेंगे माइनस 10 से, सॉरी, दो का गुना करेंगे 5 से तो प्लस में कितना आ जाएगा? 10। यानी टोटल कितना आ गया? -10 यानी 0। सही है, 0 है। और हम फॉर्मूला पढ़े होंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, यानी अगर दो वेक्टर दिया रहे, दोनों के बीच का कोण निकालना हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला था? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बिल्कुल। अब बताइए, यहां से देखेंगे कॉस इनवर्स। अब बताओ, ए डॉट बी का वैल्यू 0 और नीचे में समथिंग कुछ भी रहे, इसका मतलब कॉस इनवर्स 0 आएगा ही। और सॉरी, 0 होगा। कॉस में 0 कितना का वैल्यू? कॉस में 0 90 का, यानी 90 डिग्री इसका आंसर होगा। कहाँ है 90 डिग्री आंसर? वैसे भी डायरेक्ट भी हम बता सकते थे कि ए डॉट बी का मान अगर 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होना मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण? 90। यहां से ही जवाब दे सकते थे, लेकिन हम आपको बता दिए, क्या पता अगर अगला कोई क्वेश्चन पूछे उसमें एंगल निकालने पर ये डॉट प्रोडक्ट निकाले या 0 नहीं आवे तब, तो उसके लिए आप बाय प्रोसेस ऐसे बनाइए, उसका जवाब सही सही निकल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है, कहता है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों का योगफल का मैग्नीट्यूड निकालना है। और यहाँ क्या है? दोनों के अंतर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कोई ना, पहले जितना है नोट कर लेते हैं। बताओ, दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप वेक्टर में एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, क्या था प्रॉपर्टीज? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो स्क्वायर होता है वो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ही होता है। ए डॉट ए को ही क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब आप बताइए, हम दोनों तरफ अपना मन से स्क्वायर कर देते हैं। अगर स्क्वायर किए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टीज यहाँ आके काम करेगा। क्या प्रॉपर्टीज है? कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है तो इसके बदले हम यूं ना लिख सकते हैं, मतलब जो अंदर रहता है उसको दो बार ऐसे लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो बताओ, यहाँ भी तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो दो बार लिख लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सेम काम इधर भी। बताओ, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब बारी बारी से हम इंटू करेंगे ए का ए से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये क्या आ जाएगा? बी डॉट ए, और क्या आएगा? ए डॉट बी, और प्लस में क्या हो जाएगा? बी डॉट बी। और अगर यहां गुणा करें हम तो क्या आएगा? ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए, और फिर आ जाएगा माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस कितना? मैग्नीट्यूड, सॉरी, बी डॉट बी। चलिए, यहां से क्या आएगा? ए डॉट ए। अब हमको यहां से मालूम है कि अगर दो चीज अगर सेम रहे तो उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और दोनों सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में अगर उल्टा भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी डॉट ए या इसको ए डॉट बी लिखे, दोनों सेम बात, और दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, इसलिए टू ए डॉट बी हो जाएगा। और
प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, लिख देंगे। इधर क्या हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और दोनों को चेंज कर लेंगे। ये बी डॉट ए है, चेंज करेंगे तो ए डॉट बी बन जाएगा, और ए ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, पूरा कैंसिल आउट, ई 2a डॉट बी। अब बताओ, ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू क्या, 0। दोनों ऐड करेंगे क्योंकि सेम बात है, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। अब यहां से 0 होने वाला टर्म कौन है, 4 या a डॉट बी। अब बताइए 4 कभी 0 होगा, नहीं होता है, इसलिए 4 को यहीं छोड़ देते हैं, तो रेस्ट क्या बच गया, a डॉट बी इक्वल टू 0। और अभी जस्ट पढ़े थे कि अगर लंबवत कोई भी चीज है, वेक्टर दो वेक्टर लंबवत है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इसका मतलब वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है कौन सी वेक्टर पे, बी पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है, उसमें एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालने के लिए बोलता है। अगर ऐसा है तो आप पहले इसमें चुनिए कि कौन वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है और किस पर निकालना है। तो चलिए पहले तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब बताइए, इनमें कहता है सदिश इतना का, सदिश इतना, सॉरी, सदिश इतना का वेक्टर, मतलब p का जो प्रक्षेप है a पर निकालना है। वेक्टर p का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, a पर। चलिए वेक्टर a जो है वो लिख लेते हैं। वेक्टर a क्या है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। और वेक्टर b क्या है, वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसमें देखना है कि वेक्टर बी का प्रक्षेप ए पर निकालना है, तो आप प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन निकालने के लिए पढ़े होंगे। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, प्रक्षेप निकालने के लिए क्या पढ़े थे, जिसका प्रक्षेप निकालना है या जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उस वेक्टर को जैसे का तैसे लिखिए। इसमें किसका निकालना है, बी का, इसलिए बी का जो का तो लिखेंगे। लेकिन जिस पर निकालना होता है, जिस वेक्टर पर निकालना होता है, उसके यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, वही प्रोजेक्शन होता है। कोई ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और ए कैप का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बताइए अब बी डॉट ए बोलो या ए डॉट बी बोलो, सेम बात। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाला का गुना आई वाला से, जे वाला का गुना जे वाला से, और के वाला का गुना के वाला से करते हैं। गुना करेंगे 4 का 1 से कितना आ जाएगा, 4, जोड़ेंगे -4 का -2 से कितना, प्लस में 8, और 7 का 1 से तो प्लस में कितना 7, और बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 16, और 4 है तो 16, और कितना 7 है तो 49। चलिए टोटल कितना आ जाएगा, 15 4 19, तो 19। अच्छा रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 16 32, अब 32 और 49 कितना आएगा 81, यानी 19, अब बट्टा में 81 का वर्गमूल 9, 19/9 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 100। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 दोनों एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। हम एक इसमें बनाते हैं, आप एक को ही बहुत अच्छे से देखिए, सेकंड क्वेश्चन खुद से बनाकर प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि बन जाएगा। हम आपको इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
सबसे पहला बात इसमें पहचानना होगा आपको कि कौन सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कौन कॉन्स्टेंट्स है और कौन नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। जैसे जो जेड इक्वल टू, जिसको न्यूनतमीकरण यानी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कॉन्स्टेंट्स है और ये नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कौन क्या है नहीं है। चलिए, तीनों पहचान लिए। एक क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कॉन्स्टेंट्स और तीसरा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये दोनों नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। चलिए, बनाने के लिए सबसे पहला काम इधर का ही होता है, हम ये सब का ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ, ये जो ग्राफ है इनइक्वलिटी का ग्राफ है, और इनइक्वलिटी का ग्राफ आप चैप्टर नंबर 6 11th क्लास में पढ़े होंगे, लीनियर इनइक्वलिटी में। चलिए, क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अपना मन से यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लेते हैं, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर आप बनाएंगे, बताइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे मूल बिंदु, ये निगेटिव पार्ट है और ये भी वाई का निगेटिव पार्ट है। चलिए, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा 2। इसका मतलब ये सामने होगा कितना, 0,2। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा 2, तो इधर कहीं होगा, ये हो जाएगा 2,0। मिला देंगे। और आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर यहाँ पर इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का, तो ये पूरा लाइन खींचेंगे। अगर इक्वल का चिन्ह यहाँ नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन खींचते हैं। अभी फिलहाल है, इसलिए पूरा लाइन खींचेंगे। चलिए, मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ का पॉइंट जो होता है 0,0, और ये वाला जो पार्ट है पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमको इस लाइन से ऊपर का एरिया बोल रहा है या इस लाइन के नीचे का एरिया। अब ये चेक करने के लिए ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 2, इसमें हमको ये वैल्यू रखना पड़ेगा बारी बारी से। तो आप चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, इस लाइन से ऊपर का कोई पॉइंट, यानी तो इस लाइन से नीचे का कोई पॉइंट अपना मन से लीजिएगा। तो हम फिलहाल 0,0 ले रहे हैं, 0,0 इस लाइन से नीचे है। अगर ये 0,0 इसमें रखेंगे, रखने पर सही बात आया तो हम पॉइंट जिधर लिए हैं, जिधर पॉइंट लिए हैं उधर वाला को कलर करेंगे। अगर ये पॉइंट गलत दे दिया तो जिधर हम पॉइंट लिए हैं उसके विपरीत साइड, मतलब उल्टे वाले साइड को हम कलर करेंगे। तो चलिए 0,0 रख के देखते हैं। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये आया 0 लेस देन इक्वल टू 2। और इनइक्वलिटी में आप पढ़े होंगे कि ये दोनों चिन्ह में से कोई एक सही हो जाए तो इनइक्वलिटी सही होता है। तो इनके बोल रहा है कि 0 जो है 2 से छोटा है या बराबर है। बताइए, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है। इसका मतलब बात बिल्कुल सही आया कि पॉइंट किधर लिए थे, लाइन से, लाइन से नीचे का पॉइंट लिए थे या ऊपर का, तो ऑलरेडी नीचे का लिया है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है कह रहा है कि नीचे वाला को कलर करना है। चलिए कर लेंगे। अब इसमें नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट ये क्या करता है, x का वैल्यू 0 नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए। हमको मालूम है कि x 0 या 0 से बड़ा किधर होगा, y एक्सिस के राइट साइड में। तो ये वाला जो लाइन है वो कहता है इधर वाला होगा, और ये कहता है y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब x एक्सिस से ऊपर होगा, नहीं तो x एक्सिस होगा, ऊपर की ओर लगा देंगे एरो। अब बताओ, ई लाइन कह रहा है नीचे वाला होगा, ई कह रहा है इधर वाला होगा, और ये कह रहा है ऊपर वाला होगा। तो तीनों में कौन सा आया है, तीनों में आप आराम से बोलिएगा कि ये वाला पार्ट है, तीनों पार्ट आ गया। अब इस कलर वाला जो पार्ट है, एक इसी में आता है बॉन्डेड, एक होता है अनबॉन्डेड, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो हमेशा हमेशा याद रखिए कि बॉन्डेड ही पूछेगी। तो बॉन्डेड रीजन आया है इसका। ये बॉन्डेड रीजन का जितना कॉर्नर पॉइंट बना है, एक कॉर्नर ये बना, एक कॉर्नर यहाँ बना और एक कॉर्नर यहाँ बना, जितने कॉर्नर पॉइंट आया है वो सारे पॉइंट को बारी बारी से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं।
इसमें पॉइंट और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जेड। जेड क्या है बताइयो? पेन का कलर चेंज कर देते हैं हम। चलिए क्या होगा? जेड क्या दिया हुआ है? 3x, 3x और प्लस में 5y। अब बताओ पॉइंट इसमें कौन कौन आया? एक तो 0 0 आया, दूसरा क्या आया? एक आया 2,0 और एक क्या आया है? 0,2। इसके अलावा तो कोई पॉइंट आया नहीं है। चलिए बारी बारी से रखेंगे। जेड इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू 0। बताइए टोटल कितने? 0। जेड इक्वल टू 3 और एक्स का वैल्यू इसमें कितना आता है? 2 प्लस 5 इंटू 0 कितना आ जाएगा? ये तो 0 और 6 तो 6। और इसमें जेड इक्वल टू 3 और एक्स का वैल्यू 0 और 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना? 2। ये 5 है, टाइम लिखा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। आप बताइए क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है? न्यूनतम मान क्या है बताने के लिए कह रहा है। तो आप इसी में से ढूंढेंगे सबसे छोटा मान कौन आया है? 0। न्यूनतम का रहा है तो आंसर 0, यानी ये मिनिमम मान है। अगर कहता हमसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मान कितना आया है? 10। तो इसका आंसर 10 होता है। मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा सेम बता लेंगे। अभी फिलहाल हमसे मिनिमम पूछा है, सॉरी न्यूनतम पूछा है, इसलिए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल सही है। तो मिनिमम रहे या मैक्सिमम रहे, क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है। आप इसको अच्छे से देख ले। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आराम से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। और अभी जस्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, बस उसमें न्यूनतम मान बोल रहा था बताने के लिए और इसमें अधिकतम मान बोल रहा है बताने के लिए। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप आराम से बना सकते हैं। तो सेल्फ आप खुद इसे बनाकर देखिए और फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद। चलिए इसी तरह प्यार बनाए रखिए।